हालेलुया। परमेश्वर के मीठे और जलाली नाम में आप सबको मेरा जय मसीह की धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। परमेश्वर ने टाइम ठहराया मुझे आप लोगों के सामने आने के लिए। हालेलुया। तारीफ़ हो परमेश्वर के मीठे और जलाली नाम की। हालेलुया। तारीफ़ हो, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो। प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं लाइव आ चुकी हूँ। हालेलुया। तारीफ़ हो, कमेंट कीजिए प्लीज़। हालेलुया। तारीफ़ हो, तारीफ़ हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अपने कॉलेज में बैठी हुई हूँ, कॉलेज की यूनिफॉर्म में। स्टिल आई एम इन द कॉलेज, जस्ट आई हैड अ वर्क, सो आई विल हैव टू बी स्टे हेयर टिल 5. सो आई थॉट लेट्स कम टू ऑनलाइन। काफ़ी टाइम हो गया था कि ऑनलाइन नहीं हो पा रही थी, तो आई थॉट ऑनलाइन होती हूँ मैं। जगमोहन मसीह, जय मसीह की भाई, कैसे हैं आप? और परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है हम पर कि परमेश्वर ने हमें इस महामारी के टाइम से बचा करके रखा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अंजू थॉमस, हाय दी, हेलो अंजू थॉमस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमें महामारी से बचाया। परमेश्वर ने हमें अपनी ज़िंदा लोगों की धरती पे ज़िंदा रखा। हालेलुया। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही यही है मेरे हिसाब से कि परमेश्वर के वचन हमारे जीवनों में पूरे हुए कि हम लोग कितना कोरोना का एक लहर ही था, एक स्टॉर्म था कि कितना कुछ हो रहा था, है ना। लेकिन परमेश्वर ने हमें बचा करके रखा। परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर का फेवर है हम पर कि उसकी प्रेजेंस हम लोगों के आगे आगे चलती है और हमें कुछ होने नहीं देती। हमें हमेशा हर एक मुसीबत से, प्रॉब्लम से बचा के रखती है। हालेलुया। तारीफ़ हो, तारीफ़ हो परमेश्वर की। और शेयर कीजिए इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को शेयर कीजिए प्लीज़। लाइव सेशन को प्लीज़ शेयर कीजिए। हालेलुया। लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए। और परमेश्वर का जैसे उसका वचन है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, तो सचमुच में परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। सचमुच में परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर। ऐसा कोई भी वादा नहीं है मेरे अजीज़ भाई बहनों, ऐसा कोई भी वादा नहीं है जो पूरा ना हो, जो उसने कहा हो और वो पूरा ना हो। उसका हर एक कहा हुआ वादा जो है वो हमारे जीवनों में पूरा होता है। दीपिका मसीह, जय मसीह की। देव बंजारे, जय मसीह की, जय मसीह की भाई, जय मसीह की दीपिका सिस्टर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और परमेश्वर की ये कृपा है, परमेश्वर का अनुग्रह है। हम बात कर रहे थे, है ना, कि मैं बोल रही थी आप लोगों को कि ऐसा कोई भी वादा नहीं है जो परमेश्वर ने हम लोगों के साथ किया हो और वो वादा परमेश्वर ने पूरा ना किया हो। हर एक तरह का वादा, जितने भी वायदे परमेश्वर ने अपने मुंह से कहे, बाइबल में लिखे हुए हैं, शुरू से लेकर के अंत तक। उसने कहा संसार के शुरू से लेकर के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सचमुच में परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमसे बात करता है अपने वचनों के द्वारा। परमेश्वर हमसे बात करता है अपने दासों के द्वारा। परमेश्वर हमसे बात करता है अपने हम सपनों के द्वारा। और सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत है परमेश्वर के साथ अपना एक रिलेशनशिप जो है उसको बेस्ट बनाने की। कम्युनिकेशन जो है हमारा परमेश्वर के साथ एक बेस्ट होना चाहिए। तभी हम लोग जो है परमेश्वर के भेदों को जान सकेंगे, परमेश्वर की इच्छाओं को जान सकेंगे। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं मेरे भाई बहनों कि जो लोग हर एक तरह की उनके पास नॉलेज है, हर एक तरह का उनको एक्सपीरियंस है, दुनियावी चीज़ों का, साइंटिफिक लेवल पर बोल लो, हर एक पॉलिटिशियन लेवल पर बोल लो, हर एक तरह का एक्सपीरियंस है। लेकिन उन लोगों के पास बाइबल का ज्ञान ही नहीं है। उन लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि हु इज़ जीसस,
है ना। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये बोलना चाहती हूँ वी आर द लकीएस्ट, मीन्स हम खुदा को जानते हैं, यीशु को जानते हैं। ऐसा कोई भी नहीं, ऐसे हम नहीं बोल सकते कि जो यीशु को नहीं जानता तो यीशु भी उसको नहीं जानता। यीशु हर एक किसी को जानते, क्योंकि हमने उसको नहीं चुना है, उसने हमको चुना है, उसने हमारा नाम लेकर के बुलाया, हमको ठहराया है ताकि हम फल लेकर के आ सकें, और फल हमेशा हमारे बीच में बना रहे। कैसे बना रह सकता है वो फल? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। मैं एक बात और आप लोगों से बोलूं कि बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं, आई लव जीसस, आई लव यू जीसस। बहुत मैंने देखा है ये लाइन, कई लोगों ने अपने घर के जो मेन दरवाज़ा होता है वहाँ पर भी लगा रखा होता है ना, एक पोस्टर टाइप, गाड़ी के पीछे लिखा होता है। बहुत सारे लोगों ने स्टेटस भी डाला होता है कि अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लिख करके डालते हैं आई लव जीसस। लेकिन क्या आप लोगों ने ये बात सोची है कि इफ़ यू आर लविंग जीसस देन क्या है उसका? मैं कभी इस बात को, हाँ मैं क्लेम करती हूँ दैट आई लव जीसस, है ना, मैं क्लेम करती हूँ, लेकिन डेडली मीन्स जिस हिसाब से बोलते वैसे नहीं। मैं बोलती हूँ कि ही लव्स मी, उसने मुझसे प्यार किया कि मैं बचाई गई। उसने मेरे से इतना प्यार किया कि मैं बचाई गई हूँ। उसका ही प्रेम है कि हम लोग जो हैं आज की तारीख में बने हुए हैं, आज के दिन में हम लोग परमेश्वर के नाम में हैं। उसका अनुग्रह है, उसका प्यार ही है मेरे भाई बहनों। कितनी कोरोना की लहर में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, और वचन भी बोलता है। मैं ये नहीं बोलती कि मैंने इस बात को कभी क्लेम नहीं किया आई लव जीसस, लेकिन मैं ऑब्सेस्ड नहीं हूँ इस चीज़ के लिए लेकर। मैं हमेशा ऑब्सेस्ड रहती हूँ कि उसका प्रेम कितना महान है। उसने हमसे प्रेम किया, उसने मेरे से प्रेम किया, मुझे मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला है, मुझे जंगल से बाहर निकाल के लेकर आया परमेश्वर, और उसका ही प्रेम है कि उसने हमको ठहराया। और मैं क्लेम करती हूँ कि दैट जीसस लव्स मी, बट मैं हमेशा मैं ये इस बात का क्लेम करती हूँ दैट आई लव जीसस, लेकिन हमेशा मैं इस बात पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, इस बात पर ज़्यादा स्ट्रेस देती हूँ, ही लव्स मी मोर देन आई लव हिम। क्योंकि जो बाइबल में भी लिखा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते होगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते? उसकी आज्ञाएँ कोई टफ़ नहीं है, बहुत सरल है, और बहुत परमेश्वर हमें इतना कोई टफ़ नहीं है कि हाँ तुम अपना खाना पीना त्याग दो, तुम कपड़े मत पहनो अच्छे, तुम अच्छे से बाल मत बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी आज्ञाएं बहुत सरल हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, अपने पड़ोसी से अपने से भी बढ़कर प्रेम करना है। छोटी छोटी सरल सरल सी उसकी आज्ञाएं हैं। तो वचन कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते होगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? हालेलुया। सिस्टर रजनी, जय मसीह की सिस्टर, थैंक यू, है ना। तो क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? हमेशा इस बात को भी क्लेम करना सीखो। जब भी खुदा का जो भी वचन आता है ना, कभी भी बिना कंडीशन के नहीं आता है। कुछ भी हो बिना कंडीशन का कोई वचन नहीं आता है। अगर उसका वचन है कि हम लोग एक बहुत लाइन पढ़ते थे इंग्लिश में 7th 8th क्लास में, आई थिंक मैंने पढ़ी थी कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर हम अपने टीचर से पूछते हैं बाय फेस जाकर उनसे अगर पूछते हैं कि क्या मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो हमारे टीचर्स भी मोस्टली यही बोलते हैं कि हाँ तुम पास हो जाओगे, लेकिन अगर तुम स्टडी पर कंसंट्रेट करोगे, अगर तुम अच्छे से अपनी स्टडी पर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली यू विल पास। तो वैसे ही खुदा का वचन है, खुदा का वचन बिना कंडीशन के कभी नहीं आता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उसने कंडीशन ठहरा दी कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, whoever is claiming that he loves Jesus, अगर वो इस बात को क्लेम करता है कि या करती है कि मैं यीशु से प्रेम करती हूँ या करता हूँ, तो वो उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा, चोरी नहीं करेगा, कि अपने पड़ोसी से अपने से बढ़कर प्रेम करेगा। हालेलुया। प्रॉफिट अभी जॉन को थैंक यू ब्रदर, जय मसीह की, थैंक यू सो मच। तो उसकी आज्ञाएं जो बहुत सरल हैं, अगर जो भी क्लेम करता है इस बात को, मेरे भाई बहनों हमेशा अपने माइंड में रखो कि अगर आप क्लेम कर रहे हो ना आई लव जीसस, तो क्लेम करने से पहले इस बात के ऊपर एक बार ज़रूर सोचना कि अगर आप क्लेम कर रहे हो तो एक बार इस बात को ज़रूर सोचना कि क्या आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो।
उसकी आज्ञाओं का पालन करना बहुत ज़रूरी है। वही है जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, उसी को स्वर्ग की हर एक चीज़ का अधिकारी ठहराया गया है। उसको वो ऐसा परमेश्वर है ना, जिसको सिर्फ स्वर्ग का ही नहीं, धरती का ही नहीं, पाताल लोक का भी अधिकारी ठहराया गया। हर एक जगह पर यीशु का ही यीशु का ही अधिकार है। हर जगह पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ जो बोल दे कि हाँ यीशु के बिना ये चीज़ की रचना हुई। हर एक चीज़ जो भी क्रिएशन है, जो भी क्रिएशन है इस दुनिया में, हर एक चीज़ जो है परमेश्वर यीशु ने ही उसकी रचना की। यीशु इज़ द किंग ऑफ वर्ड, ही इज़ द किंग, ठीक है ना। वो ही है सब कुछ। और हमेशा अपने पेरेंट्स के प्रति वफादार रहिए, अपने पेरेंट्स को अच्छे से अच्छे से सपोर्ट कीजिए। परमेश्वर माता पिता हमारे साथ रहते हैं। उन्होंने कितने दुख से एक मदर जो है अपने बेबी को जन्म देती है ना। कितना दुख होता है जब एक बेबी को मदर जो है वो बर्थ दे रही होती है, उसको ऐसा एक हमारे शरीर की एक हड्डी टूट जाए, ज़रा सी खरोच लगे तो कितना दुख होता है। लेकिन धन्य है माँ जो अपने बच्चों की इतनी पीड़ा के साथ जन्म देती है, इतने दुख के साथ, इतने दर्द के साथ। हालेलुया। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने माता पिता को कभी दुख मत दीजिए। अपने पेरेंट्स को हमेशा खुश रखो, अपने गॉड को खुश रखो। हर एक तरह की जिस चीज़ से वो रोकते हैं ना, उस चीज़ से रुकना सीखिए। वो बिना किसी चीज़ के, बिना रीज़न के नहीं बोलते हैं। वो उनका हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। कभी ये मत बोलो अरे तुम तो कम पढ़ी लिखी हो, तुम पुराने रिवाज की हो, पुराने टाइम की हो, और तुम ऐसा तुमको कुछ नहीं पता है। माना वो पुराने ज़माने के। आज 5G है, उनके ज़माने में 1G भी ना चलता हो, शायद 2G भी ना चलता हो। लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो है ना वो हमसे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। उन्होंने अपनी लाइफ को देखा है, उन्होंने कितने अप एंड डाउन्स इस दुनिया में देख करके, कितने अप एंड डाउन्स में से गुजर के हमें ये जीवन दिया। पता है, वन ऑफ द डे वी ऑल वर सिटिंग इन द क्लासरूम, और हम सभी क्लासरूम में बैठे थे। तो क्लास के 2 दरवाजे हैं, तो एक दरवाज़ा बंद रहता है और एक दरवाज़ा खुला हुआ था। तो किसी पेरेंट्स की मम्मा आए और उनको इतना भी समझ नहीं था कि सीधा क्लासरूम में आकर के टीचर से बात करें, और वो विंडो के साथ ऐसे ऐसे करके शी वाज, क्या बोलूँ, कि झांक रहे थे वो, है ना। तो मैंने बोला कि देखो हमारे पेरेंट्स कितने भोले हैं, उनको इतना भी नहीं है कि क्लासरूम में डायरेक्ट आ जाएं, क्लासरूम में आकर के बात करें टीचर से, या बोलें कि हाँ ये मेरी बेटी है, बेटा है, मेरे को इससे मिलने के लिए आई हूँ। लेकिन वो कितने भोले हैं कि वो सिर्फ जस्ट वहाँ से ताका झाकी कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने खुद नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम ना पढ़ें। उन्होंने यही सोचा कि अगर वो 10th पढ़े हैं तो हम लोग ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन करने के बाद हमें एक अच्छी जगह पर हम जॉब करें। तो पेरेंट्स का हम कर्ज कभी नहीं उतार सकते। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने पेरेंट्स को दुख मत दीजिए, पेरेंट्स की केयर करो। टाइम है अब आपके पास कि आप अपने पेरेंट्स का केयर कर सकते हो, लेकिन अगर खुदा ना करे जब वो चले जाएंगे इस दुनिया से, तो फिर वो नहीं आएंगे आपके पास। चाहकर भी जितना मर्जी रहोगे ना, पेरेंट्स नहीं आ पाएंगे आपके पास, और तब आप लोग फ़ोटो में ही उनको देखोगे। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दो, पेरेंट्स की केयर करो। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जो लोग अपने पेरेंट्स को केयर नहीं करते हैं, लेकिन औरों के पेरेंट्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। हालेलुया। औरों के पेरेंट्स को बहुत इम्पोर्टेंस देंगे हर एक चीज़ में, है ना। लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए वो निगलेक्ट सी यूज़ करते, अवॉइड करेंगे अपने पेरेंट्स को इज़्ज़त देना सीखिए। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमने और किसी के पेरेंट्स को भी इज़्ज़त देनी, बिकॉज़ माता पिता सभी के एक समान ही होते, कॉमन है। लेकिन आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को भी इज़्ज़त देनी है, और परमेश्वर के साथ वफ़ादार रहिए। जवानी के दिनों में ही वफ़ादार रहना है। मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। मुझे एक बार एक
नॉन क्रिश्चियन भाई हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि क्या है तू क्या है तू करती, तेरी एज में तो लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, तेरी एज में तो लाइफ के मज़े लेने चाहिए, बॉयफ्रेंड बना, लाइफ में चिल कर, और ऐसे पता नहीं कितना कुछ उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। तो मैंने बोला कि हमारे परमेश्वर, मैंने उनको कुछ नहीं बोल पाई एट द मोमेंट। आई डिडंट रिप्लाई एनीथिंग टू हिम, जस्ट आई थॉट इन माई माइंड कि मेरे को बोल रहे हैं कि तुम ऐसे करो वैसे करो, लेकिन उनको ये नहीं पता। उन्होंने मुझे बोला जवानी में कौन कौन खुदा को याद करता है, कौन गॉड को याद करता है, इस टाइम में तो इंजॉय करने का टाइम होता है, ये इंजॉय कर अपनी लाइफ को, और वर्शिप जो है गॉड की, जो भी खुदा को मानना है वो तू जब बुढ़ापे में आ जाएगी तब मानना। तो उनको ये नहीं पता है कि है ना बुढ़ापे तक पहुंचना भी है कि नहीं। अगर हम वचन में लिखा है कि तू अपनी तू ऐसे काम करना कि हर कोई तो तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, कोई ये ना बोले कि हाय ऐसा क्यों जवान, हाय है ऐसे जवान पर, ऐसी इसकी जवानी पे। तो अपने जवानी के दिनों में बाइबल में सारी जितनी भी आज्ञाएं हैं, मोस्ट ऑफ द कमांडमेंट्स आर फॉर यंगस्टर्स, है ना, ज़्यादातर यंगस्टर्स के लिए ही ऐसी सारी आज्ञाएं हैं कि हे जवान, तू अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, ऐसा करने से तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट और तू भली चंगा रहेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें मोस्टली जितनी भी आज्ञाएं हैं जवानों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। बूढ़ी लोगों के लिए है कि अगर वो जवानी के दिनों में अच्छे से रहेंगे खुदा के साथ, तो बुढ़ापे में भी वो उतना ही परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, परमेश्वर के नाम को इम्पोर्टेंस देनी है। जो आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया होगा वो आपको परमेश्वर जल्दी ही मिलाएंगे उनसे, हालेलुया। जो भी परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया होगा, आपके लिए जो हवा ठहराई होगी, बहनों के लिए जो आदम ठहराया होगा, परमेश्वर जल्दी ही उससे आपको मिलवाएंगे, हालेलुया। तो फालतू किसी के चक्करों में पढ़कर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने करैक्टर को मत ख़राब कीजिए, परमेश्वर के साथ वफादार रहिए। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं जल्दी, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, हालेलुया।